कब्र से बाहर निकली गर्भवती फरा, अब खोलेगी अपनी मौत का राज। मुमताज ने कहा कि फरा की हत्या को लेकर उनका शक और तब पुख्ता हो गया जब उन्हें उन महिलाओं ने फोन किया जिन्होंने कब्रिस्तान ले जाने से पहले फरा के शव का गुस्ल अर्थात स्नान कराया था। देखिए सनसनीखेज मामला। खबर विस्तार से। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एक गर्भवती महिला ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों ने सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया और कब्रिस्तान में दफना दिया। माई के बालों को ससुराल पर तब शक हुआ जब उन्होंने सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की। हत्या या आत्महत्या का पता लगाने के लिए सबको बुधवार को कब्र से निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले का पूरा खुलासा करेगी। मेरी भतीजी है। क्या शक और क्या अनुमान है, क्योंकि 18 तारीख को जो है घटना हुई थी, उसके बाद में ऐसा है, हम तो यहाँ से दफना के चले गए। हमें ये बोला गया था कि तुम्हारी बच्ची ने जहर खा लिया। ठीक, हम तो अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद में हमारे पास फ़ोन आया थाने से कि यहाँ पर आओ, थाने में वसंत विहार के। हम पहुँच गए और आ गए। नहीं, आपने जो है कोई कंप्लेन की है या फिर इस शव को क्यों निकाला गया है? तो कंप्लेंट की शक के बुनियाद पर, जो है शक की बुनियाद पर कंप्लेन की। आपके द्वारा क्या कंप्लेन दी गई है, क्या प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है? प्रार्थना पत्र ये दिया गया, हमें शक है। क्या शक है आपको? कि इसको मारा गया। अच्छा जी। अभी आरोप किसी पर नहीं लगा रहे? नहीं, किसी क्यों हुआ है? ऐसा है, जब नुलाया गया था लड़की को तो हमारे बच्चों ने ये बोला कि पीठ पे और गर्दन पे निशान थे। इस आधार पर हमने ये शक जाहिर किया। महिलाएं हैं, जी, जब नहलाया जी, तो पीठ पर कोई निशान पाए गए। जी, पीठ पर। उस वक्त विरोध नहीं किया जब इस डेड बॉडी को? नहीं, हम तो अपने घर चले गए थे सर। तो अभी आप 8-10 दिन बाद आए? 8-10 दिन बाद नहीं, हमें आज 4 दिन हो गए यहाँ। जानकारी के अनुसार मृतका का नाम फरा था। वह गर्भवती थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मलकान बसीकरतपुर की रहने वाली मुमताज ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2011 में अपनी बेटी फरा का निकाह देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र स्थित कामली गांव के मनिहार मोहल्ला निवासी सलीम के साथ कराया था। सलीम सऊदी अरब गया था और वह 2 साल पहले लौट कर आया है। सलीम फरा को खर्च के पैसे नहीं देता था। वह ही अपनी बेटी को खर्च के लिए पैसे दिया करती थी। एक तरीके देहरादून से मोहन दत्त भट्ट के साथ परी पार्टी न्यूज। सलीम, ये मेरी बीवी थी। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, यानी उसका हकीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका हेल्थ थी तो उठाने के वक्त में भी उन पे कई सारे निशान ऐसे लग चुके थे जिसकी वजह से इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी हत्या हुई है। अगर ऐसा ही था मसला तो क्यों ना उन्होंने उसी टाइम कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये अब 4-5 दिन बाद जो ये इस तरह की बेहुरमती हुई है कब्र की, ये बिल्कुल भी सरासर सही नहीं है। उनकी जहर खाने से ही मौत हुई थी। वजह पता लगी क्यों जहर खाया? नहीं, कोई कारण नहीं पता चल पाया, लेकिन यह है कि इतना मैं कह सकता हूँ उसकी जहर खाने से ही मौत हुई थी। 12 साल हो चुके हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह संबंध सब बढ़िया थे। मैं उस वक्त सऊदी अरब में था। मुझे पता चला, मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन किया। क्या चाहते हैं कि मतलब उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, न्यायपालिका से या फिर पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन? बस मैं यही कहूँगा, जो भी या तो अल्लाह को मालूम है या जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम सब चीज़ों के लिए जांच के आधार पर हम तैयार हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे यहाँ पर इस कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया था, जिसमें एक मृतिका जो कि फराह नाम था जिसका, उसका 18 सितंबर को एक निधन होने की सूचना आई थी, जिसमें उनके माई के पक्ष के द्वारा यहाँ पर एक FIR बसंत विहार थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका को देखते हुए बिना पोस्टमार्टम कराए इसको दफना दिया गया था। तो इस दोबारा से इनको कब्र से बाहर निकालकर इनका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जिससे पता चल सके कि वास्तव में किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।